नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दिल्ली की अगर चर्चा करें आगामी लोकसभा चुनाव में, तो दिल्ली में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन किया है ताकि भारतीय जनता पार्टी को रोका जा सके, लेकिन इस गठबंधन के खिलाफ दिल्ली कांग्रेस के नेता रहे थे और अभी तक का दोनों के बीच में ऐसे कोई समन्वय नहीं दिखाई दे रहा है, जिसका नुकसान भी जमीनी स्तर पर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी को झेलना पड़ सकता है। क्योंकि यह गठबंधन तो नेताओं के स्तर पर बन गया, लेकिन जमीनी स्तर पर क्या यह गठबंधन हो पाएगा या नहीं? क्या कार्यकर्ता एक दूसरे के लिए वोट मांगेंगे या नहीं? क्या इनके बार रूम में एक दूसरे को जगह मिल पाएगी या नहीं? इसको लेकर के कंफ्यूजन की हालत है। यद्यपि कोशिश चल रही है कि लोकसभा क्षेत्र की स्थिति लोकसभा क्षेत्रवार दोनों ही दलों के बीच में नेताओं का बैठक शुरू हो। चुनाव प्रचार में दोनों ही दलों के बीच में समन्वय स्थापित किया जाए ताकि कार्यकर्ता एक दूसरे के लिए वोट मांग सके, वोटों का ट्रांसफर पूरी तरह से एक दूसरे के प्रति हो पाए। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के 7 उम्मीदवार जिनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, जिनमें उत्तर पूर्वी दिल्ली से पूर्व सांसद और इस समय के मौजूदा उम्मीदवार भी मनोज तिवारी, पूर्वी दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा, दक्षिणी दिल्ली से रामवीर सिंह बिधूरी, पश्चिमी दिल्ली से कमलजीत सहरावत, उत्तर पश्चिमी दिल्ली से योगेंद्र चंदोलिया, चांदनी चौक से परवीन खंडेवाल और नई दिल्ली से बासुरी स्वराज, इन सभी ने अपने क्षेत्र को लेकर के, अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के चुनाव जीतने के बाद 100 दिनों का और 5 साल में क्या क्या करेंगे, इसकी रूपरेखा मीडिया के सामने रखी। भारतीय जनता पार्टी इस बार दिल्ली में 7 में से 6 सांसदों को बदल दी है और एकमात्र सांसद जो सिटिंग सांसद थे उनको टिकट दिया है वह है मनोज तिवारी। और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने 6 नए चेहरे दिल्ली के लोकसभा चुनाव में उतारे हैं और यह इस बात को संकेत दे रहा है कि दिल्ली में आने वाले विधानसभा का जब चुनाव होगा तब भी भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को और जमीन से जुड़े हुए नेताओं को महत्व देगी और बर बोले पर नेताओं को थोड़ा साइड में ही रखेगी। जिस प्रकार से रमेश बिधूरी का टिकट काटा गया और परवेश वर्मा भी इस श्रेणी में इनको भी रखा जा सकता है। और भारतीय जनता पार्टी जिनको टिकट नहीं मिला है इनको आगामी विधानसभा चुनाव में प्रयोग करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के साथ है, लेकिन यह गठबंधन कितना भारतीय जनता पार्टी को लिए अड़चन बन पाता है, यह इस बात पे तय होगा कि दिल्ली में जो चुनाव होने हैं, दिल्ली में जो ये गठबंधन हुआ है, इस गठबंधन में दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं में आपसी कितना मेलजोल हो पाता है और ये कितना रणनीति के तहत, जहां दोनों पिछले विधानसभा चुनाव तक और दिल्ली नगर निगम में भी और पिछले गठबंधन होने से कुछ समय पहले तक एक दूसरे के खिलाफ बयान देते हुए नजर आए थे। क्या यह गठबंधन अब एक दूसरे को पचा पाएंगे? और यह गठबंधन सहयोगी के रूप में दिल्ली में लगातार तीसरी बार 7 के 7 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का जो विजय अभियान चल रहा है, क्या इसको रोक पाएंगे? देखना यह दिलचस्प होगा, लेकिन ऐसे उम्मीद कम दिखाई दे रही है और भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान हो सकती है जीत। जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल की सरकार करप्शन के कई केसेज लगे हुए हैं उनके ऊपर, दिल्ली आबकारी घोटाला में पहले ही कई बार उनको समन ईडी ने जारी किया है, तो अब दिल्ली जल बोर्ड घोटाला में भी ईडी ने उनके खिलाफ समन जारी कर दिया है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल जिस प्रकार से भ्रष्टाचार को लेकर के आवाजें उठाते थे, कांग्रेस के खिलाफ जिस प्रकार से बोलते थे, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी उनके पूर्व के बयानों को भी इसी तरह से उल्लेख करके आगामी लोकसभा चुनाव में उनको परास्त करने का प्रयास करेगी। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पीएस न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।